वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी। तो साझेदारी का स्टार्टिंग रहेगा एकदम। साझेदारी में हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी के 4 चैप्टर। साझेदारी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर या डेथ, और साझेदारी फर्म का विघटन या समापन, वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला जो इसमें चैप्टर है वो है साझेदारी का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। है क्या पार्टनरशिप? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करेंगे और वो काम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाएगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा। बात इतनी ध्यान रखनी है कि इसमें लीगल काम होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो दोस्त मिलकर और बैंक लूट लें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये पार्टनरशिप नहीं है, गैर कानूनी काम है। तो इसमें क्या बात है कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, एक तो हमको ये पता लगाना है। कम से कम होते हैं 2 व्यक्ति और अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं 50। लेकिन अगर केंद्र सरकार से अनुमति ले ली जाए तो इसको हम 100 तक बढ़ा सकते हैं। इस 50 की जो संख्या है इसको कितने तक कर सकते हैं? 100 तक। लेकिन कैसे? केंद्र सरकार की अनुमति से। ठीक है। अच्छा, ये जो पैटर्न आया है 2 व्यक्ति का, 50 का और 100 का, ये पैटर्न जो बना है अभी, ये पूरा पैटर्न बना है बेटा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग। अब ये 13 वाला जो अधिनियम है, इससे पहले इसका नाम होता था भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। जब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 चलता था तो 13 नहीं था। इसका मतलब 56 साझेदारी पर लागू नहीं होता। तो पहले कौन लागू होता था साझेदारी पे? इस 13 से पहले साझेदारी पर लागू होता था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब इसमें क्या था? इसमें कम से कम जो व्यक्ति थे 2 व्यक्ति थे, लेकिन अधिकतम की जो संख्या थी, अधिकतम संख्या में 2 तरह के बिजनेस होते थे। एक सामान्य व्यवसाय, एक बैंकिंग व्यवसाय। दोनों में क्या फर्क है? ये नॉर्मल बिजनेस है, ये बैंकिंग बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस वो जिनमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। बैंकिंग बिजनेस वो जिनमें पैसा जमा किया जाता है और लोन उधार दिया जाता है। तो सामान्य व्यवसाय में कितने व्यक्ति थे? सामान्य व्यवसाय में थे 20 व्यक्ति। और बैंकिंग व्यवसाय में कितने थे? 10 व्यक्ति। समझ गए वाली बात? लेकिन अब ये नियम हो गया बंद। 1932 कौन सा नियम चलता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, जिसमें कम से कम है 2 व्यक्ति, अधिकतम कितने हैं? 50। लेकिन इसको 100 तक बढ़ाया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति से। समझ में आ गई वाली बात? करो इसको कॉपी। अभी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, साझेदारी का परिचय, और मैंने कम से कम और अधिकतम संख्या बताई। इसमें जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको कई वैल्यू पढ़नी पड़ेंगी, मतलब कई कैलकुलेशन पढ़नी है। जैसे पहली कैलकुलेशन पढ़नी है हमको पूंजी पर ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी वैल्यू पढ़नी है हमको आहरण पर ब्याज। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक वैल्यू पढ़नी है हमको ख्याति की गणना। इसको पढ़ते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक वैल्यू पढ़नी है हमको पुनः मूल्यांकन खाता। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
इसके साथ ही हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा लाभ हानि समायोजन खाता, इसको पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद पढ़ना है हमको इसमें आर्थिक चिट्ठा, इसको पढ़ेंगे बैलेंस शीट। इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। टोटल मिला के 6 पॉइंट हमको पढ़ने हैं सारे चैप्टर में, जितने भी चैप्टर हैं इसमें सारी वैल्यू जो है सभी चैप्टर्स में आएंगी। मैंने फाइनली सारी की सारी एक साथ लिख दी है ना। अब देखो एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा पूंजी पर ब्याज। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको कैलकुलेशन मिलती रहेंगी, मैं समझाता रहूँगा उन कैलकुलेशन को, ठीक है। पूंजी पर ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि पूंजी क्या है। पूंजी कैपिटल, कैपिटल का मतलब है जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा, अपना धन लगाएगा, तो लगाया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल, पूंजी कहलाता है, ठीक है। लेकिन वो धन लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाना चाहिए। चाहे लाभ होना वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात हम इसमें पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज जो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हम, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल और मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये पूंजी पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितने रुपए की पूंजी लगाई गई है, रेट कितने रुपए का है, 10%, 5%, 8%, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए पूंजी लगाई गई है, ठीक है। समझ के बाद ठीक, करो इसको जल्दी से कॉपी। चलो समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पूंजी पर ब्याज का। क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट ऐसे निकलता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। 3 एग्जाम्पल से 3 क्वेश्चन समझते हैं हम। मैंने लिखा रवि ने 1 लाख रुपए तथा दिनेश ने 2 लाख रुपए 1 जनवरी 2010 को लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यदि खाते प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं तो पूंजी पर ब्याज की गणना करो। कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है,
वो लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट अमाउंट बराबर कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। दो पार्टनर हमारे पास है, एक रवि है जिसने 1 लाख रुपए लगाया है, एक दिनेश है जिसने 2 लाख रुपए लगाए। लगाए कब है, वो 1 जनवरी 2010 में। खाते बंद कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को, पूरे 12 महीने बाद, पूरे 1 साल बाद। अब पहले किसके लिए निकालेंगे, फॉर रवि के लिए कैलकुलेशन होगी। तो रवि की जो कैपिटल है वो कितनी कैपिटल है, 1 लाख रुपया। रेट कितना है, 10% वार्षिक पर एनम, पीए का मतलब है पर एनम। टाइम कितना आएगा इसका, टाइम आने वाला है बेटा 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक। सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब इस इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में पुट करना है हमको। कैपिटल कितना 1 लाख, रेट कितना 10% डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे टाइम का मतलब है 1 साल या 12 महीने, तो 12/12 बराबर 1 आएगा। जब भी 1 साल की वैल्यू रहे तो टाइम में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब भी पूरे 1 साल की वैल्यू रहे तो टाइम में कुछ नहीं लिखना। अगर लिखना भी चाहते हो तो कैसे लिखना पड़ेगा, 12/12, क्योंकि 12 महीने का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 12 महीने हो गए, और डिवाइड बाई 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 1 आएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 2, तो 1 और 2, तो कितने बचेंगे बेटा, ये 10,000 रुपया। ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रवि का। अब ऐसे निकालेंगे किसके लिए, दिनेश के लिए, फॉर दिनेश। तो दिनेश की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। दिनेश की कैपिटल है 2 लाख, रेट कितना है 10% पर एनम के हिसाब से। अगर हम बात करें टाइम की, टाइम कितना है 1 जनवरी 2010 से लेके और 31 दिसंबर 2010 तक। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कैपिटल कितना है बेटा 2 लाख, रेट कितना है 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, टाइम की बात है कि टाइम की फिर वही बात है 12/12 है 1 साल, तो उसका कोई रोल नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैंने लिखा नहीं है इस बार, इस जीरो से दोनों जीरो कट हो जाएंगे, कितना बचेगा 20,000 रुपया। ये दिनेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बताओ बात समझ में आ गई सबको, करो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन समझो बेटा। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब वैल्यू क्या कि वो 12/12 से डिवाइड हो रहा था, 1 के बराबर आ रही थी। लेकिन अब क्या टाइम ऐसा रहेगा कि बीच में इन्वेस्ट किया जाए कैपिटल को, कब टाइम का वैल्यू रहेगा तब समझो। अब मैंने लिखा इधर ए ने 50,000 रुपये तथा बी ने 80,000 रुपये को एक जनवरी 2012 में विनियोजित किया। फिर मैंने यहां पे लिखा पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक पर एनम है यदि ए ने 1 जुलाई 2012 को पुनः 50,000 रुपये विनियोजित किए, तो पूंजी पर ब्याज की गणना करो। क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। ए और बी दो पार्टनर है, ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 80,000 रुपये लगाए हैं, 1 जनवरी 12 में लगाए हैं, 10% का ब्याज है। लेकिन 1 जुलाई में जाने के बाद 6 महीने बाद ही ए ने कहा कि मेरे 50,000 रुपये और लगा लो, ठीक है। तो इसकी पूंजी और ब्याज हमको निकालना है। निकालेंगे कैसे, सॉल्यूशन में लिखना वही पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल या अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहले निकालेंगे किसके लिए, 4A के लिए। पहले निकालेंगे 4A। ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल है 50,000, लेकिन ये वाला जो 50,000 कैपिटल है वो 1 जनवरी 2012 को है। इसका मतलब ये कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2010
12 तक। इसने एक और कैपिटल लगाई, इसने 2 कैपिटल लगाई है, एक कैपिटल फिर से लगाई इसने 50,000 रुपये, लेकिन ये वाली कैपिटल लगाई है बेटा 1 जुलाई 2012 को, और ये कब तक चलेगी? 31 दिसंबर 2012 तक। 2 कैपिटल लगाई है ना, इन्हें यहाँ पे लगाया एक, और इन्हें फिर से लगाया 1 जुलाई को पुनः 50,000 रुपये। अब रेट कितना है बेटा इसका? रेट है 10% पर एनम, वार्षिक। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? टाइम तो मैंने दोनों लिख दिए साथ में। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा? पहले वाले का निकालते हैं 50,000, या इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे। इंटरेस्ट कब से? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2012 तक वाला निकाल रहे हैं हम। तो इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? 50,000 की कैपिटल, 10% का रेट, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है इसका? पूरे 12 महीने, तो 12/12। सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 5,000 रुपया। एक आंसर तो ये हुआ इसका। दूसरा फिर से निकालेंगे इंटरेस्ट, कब निकालेंगे इस बार? 1 जुलाई से लेके और 31 दिसंबर 2012 तक। फिर से उसने 50,000 रुपये लगाए हैं, 10% का ब्याज है, लेकिन इस बार जो मंथ है वो 12 नहीं है, इस बार 6 महीने हैं, जुलाई से दिसंबर तक। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 6/12। सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये वाली जीरो कटेंगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये कितना बचा? 5,000, और 2 से 5,000 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2,500 बार, मतलब 2500, तो 2,500 रुपया। बात आ गई समझ में? अब एक का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000 ये वाले और 2,500 ये वाले, टोटल मिला के 7,500 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ऐसे निकालेंगे 4B के लिए। बी की जो कैपिटल है, बी की कैपिटल कितनी है बेटा? 80,000 रुपया, और ये कैपिटल कब तक की है? 1 जनवरी 12 से लेके और 31 दिसंबर 12 तक। रेट कितना है इसका? रेट है 10% पर एनम के हिसाब से, और टाइम मैंने साथ में लिख दिया है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 80,000 रुपये की कैपिटल, 10% का उस पर रेट ब्याज है, और टाइम 12/12, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर तक का है, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये दोनों वैल्यू इससे कटेंगे, कितना बचेगा? 8,000। उसने एक ही कैपिटल लगाई, इसीलिए उसका एक ही आंसर आएगा बस। दोनों का समझ में आ गया? ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक खत्म। ये वाला 2 कैपिटल है इसमें, एक 50,000 पहले लगाए तो पहले वाले पे ब्याज पहले देना पड़ेगा, फिर दोबारा से 50,000 लगाए दूसरे वाले पे दोबारा ब्याज देना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे कैसे? देखो 6 दूनी 12, 2 से कट गया वाला, इसको छोड़ दो। अब 0 से 0 काटा, हाँ, और इस 2 से 5,000 काटा, 2500 बच जाएगी। क्लियर है? चलो।